आसक्त आसक्ति रूप रंग द्वारा रंजित हो जाता है, जीवात्मा को रंग देता है, उनकी चेतना को। जैसे किसी वस्तु को लाल रंग में डाल दिया जाता है तो वो लाल रंग का रूप प्राप्त करता है। नीले रंग में डाल दिया जाए तो नीला रूप रंग का रूप प्राप्त करता है। उसी प्रकार रजोगुण में जो आसक्ति रूप रंग है, सतोगुण में क्या रंग है? सुख और ज्ञान रूप रंग है। तो जीवात्मा जब सतोगुण में होता है तो वो स्वयं को सुखी और ज्ञानी समझता है, और इस प्रकार सुख और ज्ञान आसक्ति द्वारा बन जाता है। उसी प्रकार तो रजोगुण द्वारा जब प्रभावित होता है जीवात्मा, तो रजोगुण में आसक्ति रूप रंग है। जैसे किसी वस्तु को अगर लाल रंग में डुबो दिया जाए तो लाल रंग का रूप प्राप्त करता है, उनका असली रूप नहीं है। उसी प्रकार जीव चेतना रजोगुण के आसक्ति रूप रंग द्वारा रंग जाता है, रंजित हो जाता है। तो इसीलिए ये रजोगुण का एक और लक्षण यह है, स्त्री और पुरुषों में परस्पर आकर्षण। स्त्री पुरुष जो विपरीत लिंग के प्रति परस्पर जो आकर्षण, यह रजोगुण का लक्षण है। प्रत्येक देहधारी, भौतिक शरीरधारी प्राणियों में भोग के लिए, भोग्य वस्तु के लिए जो लालसा उत्पन्न होता है, यह रजोगुण से होता है। भोग्य वस्तु के लिए भौतिक शरीरधारी जीवों में, प्राणियों में जो लालसा उत्पन्न होता है, लोभ, लालसा, किसी वस्तु के प्रति लोभ जागृत होता है, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो जिस समाज के लोगों में ऐसा लक्षण हो, नारी पुरुष में परस्पर के आकर्षण तथा उन आकर्षण को बढ़ावा देना, ऐसे गतिविधियां अधिक मात्रा में पाया जाता है, समझ लेना चाहिए कि वो समाज के लोग रजोगुण द्वारा अत्यधिक प्रभावित है। जैसे आज के समाज में, सभ्यता में, यही चाहे आप कोई मूवी देखो, ड्रामा देखो, या कहीं भी कुछ भी गतिविधियां, कहीं भी जाओ, कोई भी कार्यक्रम जिसका थीम वही है, स्त्री पुरुष को परस्पर अट्रैक्ट करने के लिए, उसका आधार ही वही है। क्यों? समाज के लोग रजोगुण द्वारा इतना अधिक मात्रा में प्रभावित होता है। उस समाज के लोगों का रहन सहन, खान पीन तथा वस्त्र, इन सभी के पीछे वही इंडिकेशन है, एक दूसरों को आकर्षित करने की, स्त्री पुरुषों का परस्पर आकर्षण। इससे यह प्रतीत होता है कि समाज के लोग रजोगुण द्वारा कितने अधिक मात्रा में प्रभावित है। इस प्रकार के समाज में रहने वाले मनुष्य, ऐसे ऐसे लोग का, ऐसे समाज के लोगों का इनमें लक्षण यही होता है, ये सम्मान चाहता है, उन्हें सम्मान दिया जाए, ये सुंदर स्त्रियों का कामना करते हैं,
कि उनके पास एक अच्छे सुंदर स्त्री पत्नी हो। ऐसे समाज के लोग, लोगों में जो विचार, जो उनका चेतना, जो कॉन्शसनेस इस तरीका के होता है, वो अच्छा सुंदर परिवार, संतान, सुखी परिवार, सम्मान, सुंदर स्त्री, हाँ, तथा विलासितापूर्ण लाइफ, जीवन की कामना करते हैं। और ये सभी रजोगुण का लक्षण है। और रजोगुण के कारण ऐसे समाज के लोग, रजोगुण के द्वारा ऐसे समाज के लोग तथा संसार, आज संपूर्ण संसार इसी रजोगुण के कारण ही भोग विषय में आसक्त होकर, भोग विषय में आसक्त होकर वे माया के बंधन में बंधे हुए हैं। आधुनिक सभ्यता में सर्वत्र सभी स्थानों में आप यही रजोगुण का प्रभाव ही आपको दिखाई देगा। इस सभ्यता में किसी भी कम्युनिटी में आप जाए, रजोगुण की प्रभाव ही आपको दृष्टिगोचर होंगे, देख पाएंगे आप। पर वैदिक संस्कृति में, प्राचीन काल में वैदिक संस्कृति में लोगों में, मनुष्य समाज में, मानव समाज में सत्वगुण की प्रधानता होती थी। मनुष्य में सत्वगुण की प्रधानता होती थी। पर अभी इस कलियुग में हर कम्युनिटी में, हर समाज में, प्रत्येक समाज में यही रजोगुण की प्रधानता है। श्रील प्रभुपाद ने कहा है, रजो तमो गुणे सकल आच्छन्न, सभी लोग आच्छादित है। तो इस श्लोक में भगवान इसी रजोगुण का लक्षण और रजोगुण किस प्रकार जीवात्मा को संसार में बनता है, बंधन की अवस्था प्राप्त, बंधावस्था प्राप्त होता है जी रजोगुण के द्वारा, इस बात को एक्सप्लेन किया। श्लोक संख्या 8। पढ़ूं प्रभु जी, पढ़ूं? पढ़िए। समस्त ज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिना प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखा, इस श्लोक में तुम शब्दों का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। जो 3 प्रकार के गुणों में से तमोगुण सबसे निकृष्ट होता है। 3 प्रकार के गुणों में से तमोगुण सबसे निकृष्ट। ये जो तमोगुण सत्वगुण से सर्वथा विपरीत है। ठीक है, तमोगुण सत्वगुण का पूरी तरह उल्टा विपरीत होता है। सत्वगुण का लक्षण में भगवान ने कहा 6ठे श्लोक में, क्या है वह? प्रकाश, निर्मल, पाप रहित, है ना? प्रकाश, निर्मल, शुद्ध, पाप रहित, ये सत्वगुण का लक्षण है, ज्ञान का प्रकाश। तमोगुण इसका पूरी तरह उल्टा विपरीत होता है। तमोगुणी व्यक्ति
एक प्रकार से पागल पागल जैसे पागल व्यक्ति होता है ना, मैड, तमोगुणी व्यक्ति एक प्रकार के पागल जैसे, क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति विवेक रहित होता है। पागल का कोई विवेक नहीं होता, क्या सही है क्या गलत है यह विचार करने में पागल असमर्थ है। तमोगुणी व्यक्ति उसी तरह, इसीलिए तमोगुणी व्यक्ति एक प्रकार के पागल जैसा है, इनमें विवेक नहीं होता। विवेकहीन होकर तमोगुणी व्यक्ति शरीर और शारीरिक भोगों को ही ये सब कुछ मान लेता है। शरीर और शारीरिक भोग इसी को सब कुछ मानता है तमोगुणी व्यक्ति। संसार में सभी लोग देखते हैं कि उनके पिता पितामह सभी लोग मर रहे, मृत्यु हो रहा है सभी का, है ना। सभी लोग देख रहे मृत्यु हो रहा है, और सभी लोग जानते हैं कि वो भी मरेगा। हम सभी जानते हैं हमारे भी मृत्यु होगा, है ना। सभी लोग के जानते हैं, देख रहे हैं कि हमारा मृत्यु निश्चित है। ये जानते हुए भी हम झूठ का आश्रय लेते हैं, बेईमानी करते हैं, कपटता का आश्रय लेते हैं, दूसरों से हिंसा करते हैं। तो इस प्रकार कपटता, बेईमानी, हिंसा का आश्रय लेकर ये विषयों को भोगना चाहता है, शारीरिक भोग करना चाहता है। यह तमोगुण का लक्षण है। ये सब जानते हुए भी आत्म साक्षात्कार के लिए ये प्रयत्न नहीं करता एक तमोगुणी व्यक्ति। तमोगुणी व्यक्ति जब किसी में तमोगुण वृद्धि होता है, तमोगुण द्वारा प्रभावित होता है, तो ये सब कुछ जानकर भी ये झूठ का आश्रय लेकर प्रताड़ना, कपटता, हिंसा आदि का आश्रय लेकर वो भोग्य विषय को भोग करना चाहता है। तो ये सब जानते हुए भी आत्म साक्षात्कार के लिए आत्मा का अनुशीलन नहीं करता और न ही प्रयत्नशील होता है। यही तमोगुणी व्यक्ति का पागलपन है। तमोगुण व्यक्ति को ऐसा पागल बना देता है कि वो सब जानकर भी वही गलती करता है, और ऐसे पागलपन के कारण मादक द्रव्य सेवन करना, मांस, मछली, अंडे, शराब आदि, इन ऐसे निषिद्ध तथा ऐसे वस्तुओं के प्रति उनका आकर्षण और बढ़ता है, और निष्क्रिय बने रहना उनका बहुत पसंद होता है। तमोगुणी व्यक्ति का निष्क्रिय बने रहना, चुपचाप, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ करना नहीं चाहेगा, आलसी, आलसीपन, ये उनका अत्यंत प्रिय होता है। तमोगुणी व्यक्ति का आलस्य अत्यंत प्रिय, आलस्य, प्रमाद, अधिक
सोना, नींद में रहना, ये तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। इसीलिए जो लोग कृष्ण भावनामृत अनुशीलन करना चाहता है, कम से कम उनको तमोगुण से ऊपर उठना ही होगा। तमोगुण से बच के रहना ही पड़ेगा, अन्यथा वो कृष्ण भावनामृत अनुशीलन नहीं कर सकता। वो तो इस जब सतोगुणी लोगों के लिए संसार बंधन से मुक्ति प्राप्त करना इतना कठिन होता है, तो रजो और तमोगुणी व्यक्ति का और क्या कहना। सोचिए, सतोगुणी व्यक्ति के लिए भी संसार बंधन से मुक्त होना कठिन है, तो रजोतम गुण व्यक्ति के लिए क्या कहना है क्या। श्लोक संख्या 9 में भगवान कहते हैं कि सतोगुण जीवात्मा को सुख के बंधन में बनता है, रजोगुण सकाम कर्मों के बंधन में बनता है, और तमोगुण जीवात्मा को प्रमाद के बंधन में बनता है। सत्यम सुखे संजयति रज कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्त तु तम प्रमादे संजयत्युत। यानी सतगुण जीवों को, सतगुण हे भरतपुत्र, सतगुण मनुष्य को सुख से बनता है, रजोगुण सकाम कर्म से बनता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बनता है। सतगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है, वह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता है। ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। लेकिन तमोगुण तो ज्ञान को ढक लेता है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह न तो उसके लिए और न किसी अन्य के लिए हितकर होता है। हरे कृष्णा। हेलो। श्लोक संख्या 10 से 18 श्लोक तक। 10 से 18वें श्लोक में भगवान
प्रत्येक गुणों के प्रतिक्रिया का वर्णन कर रहे हैं। तीनों गुणों के प्रतिक्रिया। स्वतः गुण की प्रतिक्रिया कैसा है? रिएक्शन, जब किसी व्यक्ति में सतगुण वृद्धि हो जाता है, सतगुण की प्रधानता होती है, तो उनका क्या प्रतिक्रिया, क्या परिणाम होता है? रजोगुण की प्रतिक्रिया क्या होता है? तमोगुण की प्रतिक्रिया क्या होता है? तीनों गुणों के प्रतिक्रिया, रिएक्शन ये 10 से 18वें श्लोक तक बताया गया। तो जिसमें 10वें श्लोक में भगवान यह कहते हैं, तीन गुणों के बीच पारस्परिक प्रतियोगिता चलता है। प्रत्येक देहधारी प्राणियों में तीनों गुण का निरंतर प्रतियोगिता चलता रहता है। हमारे अंदर जो तीन गुण हमारे अंदर निरंतर सर्वदा तीन गुणों की प्रतियोगिता चलता रहता है। कभी सतोगुण रज और तमोगुण को पराजित करके प्रधान वृद्धि हो जाता है, पराभूत कर देता है रज और तमोगुण को। तो कभी रजोगुण सतोगुण और तमोगुण को पराभूत कर देता है, यानी रजोगुण अधिक हो जाता है। तो कभी तमोगुण सतो और रजोगुण को पराभूत करके तमोगुण प्रधान हो जाती है। यह प्रतियोगिता निरंतर चल रहा है। यह बात 10वें श्लोक में भगवान बता रहे। रजस्तमश्रित विभूय सत्तम भवति भारत, रजसत्तम तमश्चैव तमसत्तम रजस्तथा। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो पहले भगवान ने जो कहा, तीनों गुणों के लक्षण वर्णन किया इसके पहले, अब भगवान यह बता रहे हैं कि अपने अपने सुख आदि कार्यों के प्रति गुण किस प्रकार प्रभाव विस्तार करता है। ठीक है, अपने अपने सुख आदि कार्यों के प्रति गुण समूह किस प्रकार अपना अपना प्रभाव विस्तार करता है जीवात्माओं में, वो भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं सतोगुण कभी रजो और तमोगुण को परास्त करके प्रधान हो जाता है, तो कभी रजोगुण बाकी दोनों गुणों को परास्त करके प्रधान हो जाता है, तो कभी तमोगुण रज और सतोगुण को परास्त करके प्रधान हो जाता है। अब 11वें श्लोक में प्रत्येक गुणों का प्रभाव वृद्धि का लक्षण वर्णन कर रहे हैं। जब सतोगुण का प्रभाव वृद्धि होता है तो क्या लक्षण पाया जाता है, रजोगुण की प्रभाव वृद्धि होने से क्या लक्षण प्रकट होता है, और तमोगुण की प्रभाव वृद्धि होने पर क्या लक्षण प्रकट होता है। इसकी व्याख्या 11वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं।
सतगुण की प्रभाव वृद्धि होने से क्या लक्षण प्रकट होता है, रजोगुण की प्रभाव वृद्धि होने से क्या लक्षण होता है, और तमोगुण की प्रभाव वृद्धि होने पर क्या लक्षण होता है, प्रकट होता है। यह बात कोई व्यक्ति पढ़िए। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशो जायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवर्धम सत्वमित्युत। सतोगुण सतोगुण की, की अभिव्यक्ति को हाँ तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो 11वें श्लोक में भगवान ने बता रहे सतोगुण तात्पर्य वृद्धि पढ़ो। होने से। तात्पर्य पढ़ूंगा। नहीं, तो पहले यह कहा गया था कि जो गुण वृद्धि प्राप्त हो जाता है, जिसकी प्रभाव बढ़ जाता है, तो वह गुण अपनी अपेक्षा क्षीण दोनों गुणों को वो परास्त कर देता है ना। यह बात पहले भगवान ने बताया। अभी इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं सर्वदारेषु देहस्मिन् है। तो इस श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से इस बात को हाँ बता रहे कि किन किन लक्षण से किन किन गुणों की प्रबलता हुआ है, वो कैसे पता, उसका लक्षण क्या बता रहे। किन किन लक्षण से पता चलता है किन गुणों का प्रभाव वृद्धि हुआ, आइडेंटिफाई कैसे किया जाए किस व्यक्ति में कौन सी गुण का प्रभाव है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, वो बता रहे भगवान। जब व्यक्ति ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, ठीक है, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां है, आंख, कान, नाक आदि, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जब वस्तु संबंधी ज्ञान तथा विषयों के प्रति सुखात्मक भाव प्रकाशित होता है, सुखात्मक भावना प्रकट होता है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, तो समझना चाहिए कि सतगुण वृद्धि हो रहा है। जब व्यक्ति में, आप लोग ध्यान से सुन रहे हो ना, जब व्यक्ति में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कोई व्यक्ति जब अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वस्तु संबंधी ज्ञान प्राप्त करके सुख अनुभव करता है, किसी विषय, वस्तु, स्थान, घटना, कार्य ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सुनकर, देखकर, ऐसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वस्तु संबंधी ज्ञान प्राप्त करके विषयों के प्रति सुखात्मक भावना प्रकट करता है, तो समझना चाहिए कि वो व्यक्ति सतगुण में है। अब मैं उदाहरण देता हूं, ठीक है, तो जिससे और आपको समझ आए। जब कैसे उदाहरण दिया जाए, आप में से बहुत से भक्त बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्टेड है ना। जब ग्रुप में किसी भक्तों का कोई कार्य का या कोई उनका कार्यक्रम का, प्रोग्राम का पिक्चर आदि कोई वो देखता है ना,
तो देखकर वो बहुत सुख अनुभव करता है, कितना अच्छा चल रहा है। तो कोई व्यक्ति उसे देखकर ईर्ष्यान्वित हो जाता है, मैं नहीं कर पाया। तो कोई व्यक्ति देखकर वो देखता ही नहीं, उसे ओपन ही नहीं करता, पड़ा रहता है, आलसीपन। अब ये 3 प्रकार के जो व्यवहार, ये 3 प्रकार गुणों का लक्षण। समझे? जब प्रीचिंग कमेटी में कोई एक कुछ कोई डाला, कुछ डाला, कोई भक्त रिएक्शन देता है, तुरंत सुखात्मक रिएक्शन देता है, कोई व्यंगात्मक रिएक्शन देता है, तो कोई रिएक्शन ही नहीं देता। ये भी रिएक्शन में भी 3 गुणों का प्रभाव पाया जाता है। कोई अच्छा रिएक्शन देता है, कोई व्यंगात्मक रिएक्शन देता है, और तो कोई ओपन ही नहीं करता। तो ऐसे यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं, जब व्यक्ति ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वस्तु संबंधी ज्ञान तथा विषयों के प्रति सुखात्मक भाव प्रकाशित होता है उनमें, तो समझना चाहिए वो सतगुणी व्यक्ति है, उनमें सतगुण की प्रभाव वृद्धि है। मंदिर में, सत्संग कार्यक्रम में, या किसी सेमिनार में, क्लास में जब भाग लेते हैं, है ना, सतगुण के कारण तो पार्टिसिपेट कर लिया, पर बीच वो ऐसा नहीं कि पूरे टाइम वो सतगुण में वो रहता है, ऐसा भी नहीं होता। तो ऐसे मंदिर में आने वाले व्यक्ति तथा ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों में, या किसी भी समय में हम देखते हैं, किसी का कंसंट्रेशन यही रहता है कब कार्यक्रम खत्म होगा और प्रसाद होगा। ठीक है, कोई लोगों में यही भावना, यही विचार, यही उनका ये रहता है। कोई लोग तो सोचता है अच्छा आज फेस्टिवल है ना, तो फेस्टिवल में वो टाइम शेड्यूल देखता है, अगर टाइम शेड्यूल अगर पोस्टिंग नहीं हुआ है तो वो कॉल करता है, अच्छा प्रसाद का टाइम क्या है, वो कॉल करके पूछता है। ठीक है, प्रसाद का टाइम ठीक उससे 10 मिनट पहले वो पहुंच जाएंगे और प्रसाद का आनंद लेंगे। ठीक है, पर कोई लोग जब ऐसे कार्यक्रम होता है, प्रसाद 1 घंटा हो गया, शुरू हो गया, पर कोई और कार्यक्रम चल रहा है, वो कार्यक्रम छोड़कर प्रसाद में नहीं आ रहे, अंत में आता है, उन्हें कुछ मिलता है नहीं मिलता है, उससे वो उनमें फर्क नहीं पड़ता, जो मिला वही वो प्रसाद लेके चले गए। उनका सुख ज्ञानेंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में नहीं, कर्मेंद्रियों के द्वारा वो सुखी नहीं होना चाहता, वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सुखी होना चाहता है, सुनकर, देखकर, ये करके। तो इससे समझा जाता है जब कोई ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, कभी कभी देखते हैं कोई सीनियर डिवोटी कोई क्लास दे रहे हैं, 9 बज गया, प्रसाद टाइम हो गया, क्लास छोड़ के चला जाएगा, और कोई व्यक्ति बैठे रहते हैं, वो कथा सुनता रहता है, उसी का सुख का साधन करता रहता है। ठीक है, हाँ कभी कभी ऐसा होता है मजबूरी में बैठे रहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो सतगुण की प्रभाव है, मजबूरी में, नहीं तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे मजबूरी में बैठे रहते हैं। तो ये सब गुणों का लक्षण है। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं
इस सतोगुण वृद्धि का प्रभाव वृद्धि का लक्षण यह है, वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वस्तु संबंधी ज्ञान प्राप्त कर उसके प्रति वो सुखात्मक भाव प्रकट करेंगे, सुख अनुभव करेगा। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में इसी से संबंधित एक श्लोक है, यदे तरौ जयेत सत्यम भास्वरं विशदं शिवम तदा सुखेन युज्येत धर्म ज्ञानादि भी पुमान। 11वें स्कंद में श्लोक में यह बताया गया कि सतगुण निर्मल, प्रकाशक और शांत है। ठीक है, जिस समय रजोगुण और तमोगुण को परास्त करके सतगुण का प्रभाव वृद्धि होता है, उस समय जीव आत्मा तथा ऐसे सतगुण के प्रभाव तथा सतगुण की प्रधानता जिनमें है, ऐसे व्यक्ति सुख, धर्म तथा ज्ञान आदि के द्वारा इस स्वयं सुखी होता है। श्रीमद् भागवत में एक और श्लोक आता है, मैं याद नहीं, पुरुषम सत्व संयुक्तम अनुमियाक्षमादभि, ऐसे शब्द है। इसका अर्थ यह है, तो जब किसी में सतोगुण की प्रभाव वृद्धि होता है तो उनमें सम, दम आदि गुण लक्षण प्रकट होता है। तो इस प्रकार प्रकृति के गुण द्वारा प्रभावित, जब कोई सतोगुण द्वारा प्रभावित होता है तभी उनमें इस प्रकार के इच्छाएं और विचार आता है। यदा भजति मां भक्ता निरपेक्ष सर्व कर्म भी तम सत्व प्रकृतिम विद्यात् पुरुषम स्त्रियमेव वा। भगवान श्री कृष्ण यह उद्धव जी से कहते हैं 11वें स्कंद में, यदा भजति मां भक्ता निरपेक्ष सकर्म भी तम सत्व प्रकृति विद्यात् पुरुष स्त्रियमेव वा। चाहे वह व्यक्ति स्त्री हो, पुरुष हो, यदि सतगुण की प्रभाव होता है तो वह व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा तथा अपने कर्मों से वो निरपेक्ष होकर तथा अपने कर्मों के माध्यम से वो भगवान की भजना करने के लिए प्रेरित होता है। जब सतगुण की प्रभाव वृद्धि होता है तो व्यक्ति भगवत भजन में, कृष्ण भावनामृत अनुशीलन में प्रेरित होता है। अन्यथा बहुत बार हमारे मन में यह शंका या प्रश्न आता है कि हम प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं, तो हम भगवत भक्ति कैसे करेंगे। इस प्रकार बंधन अगर हम बंध अवस्था में है, सुख के बंधन में, कर्मफल के रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण तीनों ही बद्ध अवस्था में है, तीनों स्थिति ही, तो ऐसी सिचुएशन में हम भगवत भजन, कृष्ण भावनामृत अनुशीलन कैसे कर सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में अपेक्षा भगवान यह बता रहे हैं, उद्धव जी से कहते हैं, जो 11वें स्कंद में बता रहे हैं, वही श्लोक मैंने बताया कि यदा भजति माम भक्ता निरपेक्ष सकर्म भी।
तम सत्व प्रकृतिम विद्वात् पुरुषं स्त्रियम एव वा, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, यदि उनमें सत्वगुण की प्रभाव वृद्धि होता है तो उनमें भगवत भजना में प्रेरणा स्वतः ही आएगा, वो प्रेरित होंगे भगवत भजना में। इसीलिए शास्त्र, हमारे आचार्यगण हमें सर्वदा यही इंस्ट्रक्शन देते हैं, शास्त्र हमें निर्देश देते हैं, कम से कम हमें सत्वगुण में रहने की प्रयत्न करना चाहिए। सत्वगुण स्थान में रहना, सात्विक भोजन करना, सत्वगुणी व्यक्ति का संग करना, सत्वगुणी पोशाक पहनना, इस सब कुछ यदि हम अधिक से अधिक ऐसे सत्वगुणी स्थान, काल, वस्तु, व्यक्ति का एसोसिएशन मिलते रहे, एनवायरनमेंट मिलते रहे, तो हमारे अंदर सत्वगुण की प्रभाव वृद्धि हो जाएंगे हमारे अंदर, क्योंकि तीनों गुणों का प्रतियोगिता निरंतर चल रहा है भौतिक शरीर में। तो यदि व्यक्ति सत्वगुण का एनवायरनमेंट में रहे और सत्वगुणी वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि ये सभी का एसोसिएशन मिलते रहे, तो उनमें सत्वगुण की प्रभाव बढ़ जाएंगे। और सत्वगुण की प्रभाव बढ़ने से क्या होगा, स्वतः ही स्वाभाविक रूप से उनमें भगवत भजन की प्रेरणा आएगा और वो प्रारंभ करेंगे। भगवान स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दिए हैं, अन्यथा बद्ध जीवों के लिए भगवत भजन में प्रेरणा कहाँ, कैसे वो करेगा। यहां से शुरुआत होगा। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा, यत करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यज्जत तपस्वसि कौन्तेय तत्पुरुषम मदर्पणम। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा, वो वही इसी बात को पुष्टि कर रहा है। यत करोसि यदस्नासि, तुम जो कुछ करो उनको अर्पित करो। ऐसे कार्यकलापों से सत्वगुण की प्रभाव बढ़ेगा, वृद्धि होगा, और तब भगवत भजना में प्रेरित होंगे और वो कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे जैसे ही वो भगवत भजना में जुड़ेंगे, भगवत भजन तीनों गुणों से परे होता है, तो वो तीनों गुणों को पराभूत करेगा और करके शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो पाएंगे। इसीलिए भागवत श्रवण करने की निर्देश है शास्त्र में। जब कोई नियमित रूप से श्रीमद् भागवत श्रवण करेंगे तो क्या होगा, तदा रजस्तमो भाव काम लोभ आदयश्च चेत एत अनाविद्धम स्थितम सत्ते प्रसिद्धति। तो वो सतगुण में स्थित हो जाएंगे, रजतम गुण की प्रभाव दूर हो जाएगा, दब जाएगा, मिट जाएगा। ठीक है, तो 11वें श्लोक में सर्वदारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा, मैं कौन सा 11वें श्लोक पढ़ रहा था। हाँ, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् वृद्धम सत्तम उत्तम। सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो इसी को मैंने थोड़ा समझाने की प्रयास किया। यहाँ पे जो कहा गया, सत्वगुण की अभिव्यक्ति को कैसे पहचाना जाए, जब व्यक्ति ज्ञानेंद्रियों के शरीर में जो 9 द्वार है, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ, प्रत्येक द्वार जब सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उनमें सत्वगुण विकसित हो चुका है। सत्वगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती है, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंत तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं और वही स्थिति होती है सत्वगुण की। प्रभुपाद इस बात को समझाने के लिए मैं थोड़ा अपने तरीके से आपको बताया।
कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां है, इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जब ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वस्तु संबंधी ज्ञान को प्राप्त कर व्यक्ति में सुखात्मक भावना प्रकट होगा, तो समझना चाहिए कि वो सतोगुण में द्वारा प्रभावित है। श्लोक संख्या 12। गुरु जी, हाँ पढ़िए। लोभ प्रवृत्तिदारंभ कर्मणामशम स्पृह रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, तो 12वें श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं रजोगुण वृद्धि होने से तो उनका कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। 11वें श्लोक में सतोगुण का प्रभाव वृद्धि का आइडेंटिफाइंग के बारे में बताया। अब रजोगुण वृद्धि होने से क्या प्रभाव होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। रजोगुणी व्यक्ति कभी पहले की स्थिति में वो संतुष्ट नहीं रहेगा। तात्पर्य के पहला सेंटेंस में रजोगुण वृद्धि के लक्षण और परिचय इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं। रजोगुण वृद्धि का लक्षण क्या है तथा उसका आइडेंटिफाई कैसे करें, परिचय क्या है कैसे करें। तो रजोगुण वृद्धि होने से 5 चीज मेन मुख्य 5 लक्षण प्रकट होगा। पहला लोभ, लालच। दूसरा प्रवृत्ति। तीसरा कर्म में उद्यमता, कर्मारंभ, कर्म में उद्यमता। चौथा असम, असम मीन्स जैसे सम दम, ऐसे असम। यानी संकल्प और विकल्प का द्वारा वो प्रभावित रहना। मन में जो संकल्प और विकल्प होता है, जिसके मन में संकल्प विकल्प, जो व्यक्ति अपने मन की संकल्प और विकल्प को नियंत्रण कर लेता है तो उसे, उस गुण को, उस लक्षण को सम गुण कहते हैं। सम, ठीक है। असम मतलब ऐसे व्यक्ति जो अपने मन की संकल्प और विकल्प के द्वारा अत्यधिक प्रभावित रहता है। जैसे अभी मेरे को ये करना है, ये करने के बाद वो करूंगा, वो करने के बाद वो करूंगा, फिर वो करने से ये होगा, वो ये होगा। ये जो मन में संकल्प विकल्प चलता रहता है, या सरल शब्द में, एक शब्द में कहे, ऐसा व्यक्ति जिनका अपने मन पर नियंत्रण है वो सम है। असम मतलब जिनका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है। तो ये चौथा लक्षण है, असम हो जाएंगे वो व्यक्ति। यानी संकल्प विकल्प के द्वारा प्रभावित होकर सदैव वो विचलित, उद्वेग से भरे रहेंगे, उद्वेग पूर्ण रहेंगे। उनका स्थिति उद्वेग से भरा रहेगा, कुछ ना कुछ उद्विग्नता रहेगा। और 5वां लक्षण है स्पृहा,
स्पृहा का मतलब है, ठीक है, मैं प्रत्येक को थोड़ा थोड़ा एक एक सेंटेंस में बताता हूँ। ये 5 लक्षण रजोगुण का, और भी है पर ये मुख्य 5 लक्षण होगा जिससे यह आइडेंटिफाई किया जाता है कि उस व्यक्ति में रजोगुण की प्रभाव वृद्धि हो गया। पहला बताया मैंने, लोभ, लालच। अनेक प्रकार से धन संग्रह करने का, धन संग्रह होने पर भी और धन संग्रह करने की पिपासा, प्यास, इच्छा, इसे लालच कहते हैं। यानी आवश्यकता के अनुसार धन प्राप्त होने पर भी और अधिक धन प्राप्ति की इच्छाएं, इसे लोभ कहते हैं। यहाँ धन का अर्थ केवल पैसा नहीं, धन का अर्थ शारीरिक सुख से संबंधित सारे वस्तुएं, सब कुछ भौतिक शरीर के सुख संबंधित सारे वस्तुएं, वो पैसा हो सकता है, जमीन जायदाद हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शारीरिक सुख संबंधी, पत्नी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी, सम्मान हो सकता है, जो भी शारीरिक सुख संबंधी वस्तुओं को प्राप्त होने पर भी और अधिक पाने की इच्छा, इसे कहते हैं लालच, लोभ। ठीक है। दूसरा बताया रजोगुण का लक्षण, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब कुछ ना कुछ कर्म करने में प्रवृत्ति, कर्म में प्रवृत्ति, बिना कुछ किए वो रह नहीं पाएगा। ठीक है, इसे प्रवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्ति सभी में है, सतगुणी में भी है, ऐसा नहीं कि सतगुणी व्यक्ति में प्रवृत्ति नहीं होता, प्रवृत्ति होना जरूरी है। पर रजोगुणी व्यक्ति में जो प्रवृत्ति और एक सतगुणी व्यक्ति में जो प्रवृत्ति, दोनों में अंतर है। कैसा, किस प्रकार का अंतर है? रजोगुणी की प्रवृत्ति क्या बोलते हैं, जो अनियंत्रित, सतगुणी व्यक्ति में प्रवृत्ति नियंत्रण करता है, नियंत्रित प्रवृत्ति रहता है, वो अनियंत्रित प्रवृत्ति। मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे मानो आप एक बच्चे को कहते हो, अरे वहां मत जाओ, बच्चा स्वाभाविक रूप से इधर उधर जाना चाहता है ना, ये उनका प्रवृत्ति है बच्चों में, है या नहीं? ऐसे प्रवृत्ति हर प्राणियों में है, बच्चे, बड़े, युवा, सभी में है। मान लो हमारे आधार पर मैं एग्जांपल देता, पहले बच्चों के उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे बच्चा का ये प्रवृत्ति है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इधर उधर, इधर जाना उधर जाना, वो पकड़ना ये पकड़ना, है ना, ये एक बच्चा का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। एक बच्चा को छोड़ दोगे वो स्थिर नहीं रहेगा, रहेगा क्या? वो स्वाभाविक एक चंचलता है उसमें। तो पर देखेंगे कुछ बच्चों को अगर कहे ए उधर मत जाओ, तो वो रुक जाता है, नहीं जाता। कोई बच्चा रुकता ही नहीं, अरे इसे मत पकड़ो, हाँ नहीं नहीं इसे पकड़ना नहीं, तो वो रुक जाता है।
और कोई बच्चा रखता नहीं उनको चाहिए और इतना जिद करेगा, रोने लगेगा, है ना। और कोई बच्चा ऐसे होता है किसी में कोई स्पृहा नहीं है। तो तीन गुणों का प्रभाव हर प्राणी, हर देवदारी में, ऐसा नहीं बच्चे बड़े कोई भी हो, ऐसा हमारे आधार पर देखे बात लिया जाए। हम मंदिर आते हैं, भगवान का पट खुल रहा है, मानो फेस्टिवल है, फेस्टिवल में मंदिर आए हो, बहुत से भक्त आए हैं और भगवान का दर्शन खुल रहा है, या कोई ऐसे कोई भी कार्यक्रम कुछ देखने के लिए हर भक्त कितना वो उत्कंठित रहता है दर्शन के लिए। तो उनमें से जो सतोगुण में जिनका प्रभाव सतोगुण वृद्धि होता है, उनके सामने कोई खड़ा हो जाता है तो उसे हट हट करते हैं रजोगुणी, उनके आगे जाकर खड़े हो जाएंगे और आगे चले जाएंगे, है ना। प्रवृत्ति, अनियंत्रित प्रवृत्ति, हाँ प्रवृत्ति है, दर्शन करने की प्रवृत्ति सभी में है, पर कुछ लोगों में ऐसा है नियंत्रित प्रवृत्ति है, ठीक है मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं, है ना। और कुछ लोगों में प्रवृत्ति ऐसे होते हैं, नहीं मेरे को पहले आगे करना, ऐसे जस्ट दर्शन की उदाहरण में, ऐसे हर चीजों में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सतोगुण प्रभाव वाले व्यक्ति में कोई प्रवृत्ति नहीं प्रवृत्ति है, पर वह नियंत्रित प्रवृत्ति है। रजोगुणी व्यक्ति में प्रवृत्ति अनियंत्रित प्रवृत्ति, कुछ बोलने की, कुछ सुनने की, कुछ देखने की, कुछ करने की, कुछ हर चीजों में अनियंत्रित। किसी को कहा जाता है अरे चुप करो, पर चुप होता ही नहीं, बोलता ही जाएगा, बोलता ही जाएगा, बोलता ही रहेगा। पर कोई जब सतोगुण के बाद अरे मेरे को चुप होने के लिए कहा, मैं चुप रहूं, नियंत्रित करो, उनके उनमें भी बोलने की प्रवृत्ति है, पर उनमें प्रवृत्ति नियंत्रित है। तो कोई लोगों में वो नियंत्रित, जिनमें यह नियंत्रित नहीं है, वो है रजोगुण का लक्षण। तीसरा क्या बताया था? पहला बताया लोभ, दूसरा प्रवृत्ति, तीसरा कर्म में उद्यम। इतनी उद्यमता, लोभ, प्रवृत्ति, तीसरा असंग, तीसरा कर्म में उद्यमता। रजोगुणी व्यक्ति में उद्यमता, सतोगुणी व्यक्ति में उत्साह रहता है, रजोगुणी व्यक्ति में उद्यमता होता है। उत्साह और उद्यमता में अंतर होता है। जिस प्रकार प्रवृत्ति, सतोगुणी प्रवृत्ति और रजोगुणी प्रवृत्ति में अंतर है, वैसे ही उत्साह और उद्यमता में अंतर है। जब उत्साह अनियंत्रित होता है तो उसे उद्यमता कहलाता है, पर उत्साह जब नियंत्रित होता है तो वो उत्साह कहा जाता है। श्रील रूप गोस्वामी जी उत्साह को भक्ति के उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्त कर्म प्रवर्तना, कर्म में प्रवृत्ति, उत्साह, ये भक्ति के लिए सहायक है, परंतु उद्यमता भक्ति के लिए बाधक है, अवरोधक है। तो कर्म में उद्यम यानी अनियंत्रित उत्साह, इसे कहते हैं रजोगुण का लक्षण है। बड़े बड़े भवन निर्माण करना,
जैसे मान लो घर में परिवार में 2 ही व्यक्ति है पर 4 स्टोरीज 5 स्टोरीज बिल्डिंग उनको निर्माण करना है। क्या जरूरत है? चलो मेहमान आएगा, 1 फ्लोर और बना लो, उससे ज्यादा क्या जरूरत है ना। पर वो ऐसे कर्म में हो, जस्ट एग्जाम्पल, कर्म में अनियंत्रित उत्साह हो, कुछ भी कार्य में, निर्माण कार्य हो या कोई भी हो या कुछ भी कार्य। चौथा है असमता। असमता मैंने बताया था अभी कि उद्विग्नता या उद्वेग से भरा, मैंने जो अनियंत्रित मन वाला असमता, जिस व्यक्ति का मन के संकल्प और विकल्प में नियंत्रण न हो तथा उसके द्वारा वो अत्यधिक प्रभावित रहता है, विषय भोगों में इंद्रियों को निवृत्त करने में असमर्थता, विषय भोग में इंद्रियों को निवृत्त करने में, कंट्रोल करने में, संयमित करने में असमर्थता, यह है असमता का लक्षण, यह रजोगुण का लक्षण है। वो कोई विषय भोग में जो प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है, पर जब विषय भोग में कोई इंद्रियों को संयमित करने में असमर्थ होता है तो यानी वह रजोगुण का लक्षण है। और 5वां है स्पृहा। स्पृहा यानी विषय भोग की पिपासा। स्पृहा इधर उधर अच्छी बुरी भोग्य वस्तुओं को देखते ही उन्हें पाने की इच्छा होना, भोग्य वस्तुओं को देखते ही उन्हें पाने की इच्छा होना, यह है स्पृहा। বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার সেই মতো প্রীতি হোক চরণে তোমার। तो ये जो पिपासा, विषय भोग की जो पिपासा, अच्छी बुरी भोगों की वस्तुओं को देखते ही उसे पाने की इच्छा, यह रजोगुण का लक्षण है। बहुत से लोगों में ऐसे लक्षण दिखा जाता है। किसी के पास कोई कुछ दिखता है, हाँ, तन्मय ने 40,000 रुपया का एक मोबाइल खरीदा, वो देखते ही मेरे मन में चाह मैं भी एक ऐसा मोबाइल खरीदूं, है ना। उसने ऑडी कार खरीदा, मेरे को भी एक BMW चाहिए या एक ऑडी, ऐसा ऑडी चाहिए, उससे भी अच्छा एक ऑडी चाहिए। किसी को कोई भोग्य वस्तु देखते ही उसे पाने की इच्छा होना, यह है रजोगुण का लक्षण, इसे कहते हैं स्पृहा। जब आसक्ति का क्या बोलते हैं, जब भेद, आसक्ति और भेद ज्ञान का जनक ये रजोगुण, जानते हैं, आसक्ति और भेद भाव, भेद ज्ञान का जनक, जन्मदाता है यह रजोगुण। और रजोगुण अपने प्रभाव से जब सतो और तमोगुण को पराजित कर देता है, तब मनुष्य में रजोगुण की प्रभाव जब बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाता है,
तो व्यक्ति दुख, कर्म, यश और सुंदरता, सुंदरता द्वारा वो बंध जाता है। सुख, दुख, यश, अपयश, ऐसे द्वंद्व भाव द्वारा वो प्रभावित रहता है और ऐसे बंधन में वो बंध जाता है। ठीक है। श्लोक संख्या 13। 13वीं श्लोक में तमोगुण की वृद्धि का लक्षण भगवान बता रहे हैं। कोई व्यक्ति पढ़िए। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहो एव च तमस्तेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो तमोगुण की प्रभाव वृद्धि होने से इस श्लोक में भगवान तमोगुण वृद्धि के लक्षण को बता रहे हैं। तमोगुण वृद्धि होने पे क्या लक्षण प्रकट होता है? 3 मुख्य लक्षण का वर्णन किया भगवान। अप्रकाश, अप्रवृत्ति और मोह। ठीक है। इस श्लोक में भगवान तमोगुण वृद्धि होने से अप्रकाश, अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवच। 4 तमस्य तानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। 4 लक्षण वर्णन कर रहे हैं। अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह। अप्रकाश का मतलब विवेक नाश। अप्रकाश का मतलब होता है विवेक रहित, विवेक नाश, यानी ज्ञान का अभाव। अप्रकाश इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में शास्त्र निषिद्ध विषयों को ग्रहण करने की इच्छा हो जाता है, स्वतः ही, स्वाभाविक। शास्त्र निषिद्ध विषयों को ग्रहण करने की पिपासा बढ़ जाती है, देखी जाती है। इसे कहते हैं अप्रकाश, विवेक रहित। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता कि यह निषिद्ध है, वो जानता है यह निषिद्ध है, पर वो स्वीकारने की इच्छाएं, प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। यह तमोगुण का लक्षण है। जानते हैं भगवान को अर्पित किया नहीं किया, जो ऐसे भोजन करना नहीं है, शास्त्र निषिद्ध है, पर जब ऐसे भोजन दिखते हैं, खाने की इच्छा होना, ऐसे जस्ट एक एग्जाम्पल, शास्त्र निषिद्ध विषयों को ग्रहण करने की जो इच्छाएं, इसे अप्रकाश में विवेक रहित। दूसरा है अप्रवृत्ति। मैंने अभी बताया था, 3 प्रकार का लक्षण। सतोगुणी में नियंत्रित प्रवृत्ति, रजोगुण में अनियंत्रित प्रवृत्ति और तमोगुण में अप्रवृत्ति। कोई प्रवृत्ति नहीं रहेगा। निष्क्रियता, अप्रवृत्ति मतलब एक प्रकार के निष्क्रिय भाव। शास्त्र विहित, शास्त्र निर्देशित कर्तव्य कर्म के विषय में
अनुसंधान रहित होना, अप्रवृत्ति का मतलब। सतगुणी व्यक्ति शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म में अनुसंधान करने की इच्छा होता है, ठीक है, सतगुण में, कि इसमें शास्त्र में क्या कहा, क्या इसमें शास्त्र का अनुमोदन है या नहीं, वो जानने की इच्छा, क्या कहा गया शास्त्र में, ठीक है। तमोगुण का इसका विपरीत, शास्त्र विहित निर्देश, शास्त्र के निर्देशावली को, उपदेश निर्देश को जानने में इच्छा रहित होना, जानने की कोई इच्छा नहीं है, अप्रवृत्ति। इस प्रकार तमोगुण द्वारा प्रभावित व्यक्ति क्या विचार करता है? वो सोचता है मेरे भाग्य में ऐसा नहीं है, ऐसा विश्वास करके वो कर्तव्य के विषय में उदासीन रहता है। मैं, मेरे द्वारा पढ़ाई नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे द्वारा यह कार्य नहीं हो सकता, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तमोगुण का लक्षण है। मैं कीर्तन नहीं कर सकता, तमोगुण का लक्षण। इस प्रकार के विचार में विश्वास कर वो कर्तव्य विषय से में उदासीन रहना। तो आप कहेंगे ऐसे बहुत से अच्छे भक्त भी तो ऐसा ही कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मुझ में योग्यता नहीं है। हाँ, वो ऐसा कहते हैं, पर ऐसा कहकर वो उदासीन नहीं रहता, वो तो अपने विनम्रता के कारण ऐसा कहते हैं। पर तमोगुणी व्यक्ति में भी वही सेम, वो भी ऐसे दिखने में, बाहर से दिखने में लगेगा ये कितने अच्छे भक्त है, मैं नहीं कर सकता, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, मैं तो अयोग्य हूँ। एक शुद्ध भक्त भी ऐसा कहते हैं और एक तमोगुणी व्यक्ति भी ऐसा कहते हैं। अंतर यह है, एक शुद्ध भक्त वो अपने विनम्रता के कारण ऐसा कहते हैं, पर वो उन कार्यों में उदासीन नहीं रहता। मैं भक्ति नहीं कर सकता कहकर वो उदासीन नहीं रहता, बल्कि वो भक्ति में प्रयत्नशील होता है। पर तमोगुणी व्यक्ति भी ऐसा ही कहेगा और कहकर वो उदासीन रहेगा कि मैं नहीं कर सकता, उसी में विश्वास करके उन चीजों में वो उदासीन रहेगा। यह है तमोगुण का लक्षण। और रजोगुण इन दोनों से विलक्षण है, अलग है। उनमें उद्यमता आ जाए, मुझे और चाहिए, मैं वो करना, उद्यम। तो अप्रवृत्ति का मतलब शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म में, कर्म के विषय में जानने में अनिच्छा, उदासीनता। तीसरा क्या है, भगवान ने बताया, प्रमाद। प्रमाद मतलब पागलपन। पागलपन मतलब विवेक रहित, सही है गलत है, यानी विवेक रहित होना। तथा प्रमाद का मतलब सच जानते हुए भी झूठ कपटता का आश्रय लेना।
शारीरिक सुख के लिए झूठ कपटता का आश्रय लेना, यह प्रमाद का लक्षण है। जब कहा जाता है ए तुम सो रहे हो, नहीं 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 मैं नहीं सो रहा हूँ, हाँ चैंटिंग कर रहे हैं। अब एक भक्त कहते हैं ए तुम सो रहे हो, नहीं 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 मैं नहीं सो रहा हूँ, है ना। तुरंत झूठ का आश्रय लेना, कपटता का आश्रय लेना। पर अगर वो सतगुण में होता है, हाँ प्रभु मेरे को थोड़ा नींद आ रहा है, आंख बंद हो रहा है, तुरंत वो एक्सेप्ट करेगा। तमोगुणी तुरंत झूठ का आश्रय लेगा, और रजोगुणी क्रोधित हो जाएगा। मेरा गलती पकड़ रहे, तुम अपना काम देखो, तुम अपने में देखो, हाँ तुरंत वो क्रोध प्रकट करेगा। यह है रजोगुण का लक्षण। ऐसा मत समझिए कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे अंदर 3 गुण प्रभाव नहीं है। हर मोमेंट में हम 3 गुण द्वारा प्रभावित रहते हैं, हर मोमेंट में। तो बाहर के लोग तो छोड़ ही दो, हम कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी हम 3 गुण द्वारा इस प्रकार से प्रभावित रहते हैं। तो सतगुणी व्यक्ति तुरंत एडमिट करेंगे, रजोगुणी व्यक्ति एंग्री हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएंगे, एंग्री से फिर आगे एग्रेसिव हो जाएंगे। और तमोगुणी व्यक्ति झूठ और कपटता का आश्रय लेंगे। तो यह है प्रमाद। और चौथा भगवान ने बताया अप्रकाश अप्रवृत्ति प्रमाद मोह एवं मोह। मोह किसी वस्तु के साथ जो अनित्य संबंध को नित्य मानकर उसमें आसक्त होना ही मोह है। ठीक है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, कार्य कोई भी वस्तु के साथ अनित्य संबंध को नित्य संबंध मानकर उनमें आसक्त होना, चाहे वो अपना घर हो सकता है, अपना देश हो सकता है, अपने परिवार परिजन हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। ये सब अनित्य संबंध है। अनित्य संबंध को नित्य मानकर उनमें आसक्त होना ही मोह है। तो जब विवेक तमोगुण द्वारा, जब व्यक्ति तमोगुण द्वारा प्रभावित होता है, विवेक नष्ट हो जाता है, कार्य नहीं करता, विवेक नाश, अप्रकाश। ठीक है। तो ऐसे तमोगुण जब रजो और सतोगुण को पराजित करके वृद्धि हो जाता है, इस प्रधान हो जाता है, तब व्यक्ति शोक, मोह, निद्रा, हिंसा आदि का शिकार बन जाता है। तमोगुण की प्रभाव वृद्धि होने से व्यक्ति शोक, मोह, निद्रा, हिंसा आदि का शिकार बनता है। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, ऑलरेडी मैं लेट हो गया। आज यहाँ पे रखता हूँ। जय श्री प्रभुपाद की जय।